जानने वाला चीज़ है, हंसने या मजाक करने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। हंसने या मजाक करने वाला चीज़ नहीं है, साइंस पढ़ने की चीज़। सब आपको नॉलेज नहीं होगा तो कैसे आप जानिएगा? आपको नॉलेज नहीं होगा, सुने हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, ठीक है, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? यानी आपके पास नॉलेज नहीं है तो कॉलेज में नहीं पढ़ सकते हैं। कॉलेज में आएगा, आना पढ़ाया शुरू किया बिकपदी करके चल जाएगा। बच्चा जैसा हम लोग जैसा बहुआ समझ में आ रहा है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें कोई मोबाइल चला रहा है जो कुछ बोल रहा है, मास्टर जानता है कि सब लतखोर जूता खा के आए यहाँ तक, 8 झेला 9 झेला 10 झेला, तो दम पूरा लाइसेंस जानता है कि खराब है, तो उससे लतखोरिए ना मास्टर कर जाएगा। यानी मास्टर पहले ही कुछ संभाल लेता अंदर की, कहीं लात धर पकड़ लेगा, बाहर कूच कांच देगा, कहानी खत्म। समझा कि नहीं? ऐसे हुआ था मेरा, हम आरटीसी में पढ़ते थे, समझा कि नहीं? आरटीसी में पढ़ते थे तो एगो टीचर था थोड़ा बिग फाइट टाइप का, ठीक है, थोड़ा बिग, झारखंड में है। कॉलेज का नाम है आरटीसी, बूटी मोर है, राम टहल सिंह चौधरी, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, एगो मास्टर का बच्चा से हो गया थोड़ा लड़ाई झगड़ा, ठीक है, मार दिया जहाँ पर। अब लड़का सखी प्रोग्राम बनाया, मास्टर छुट्टी, मास्टर की मुड़ी में बोरा घुसा दिया। अब बोरा घुसा के हम लोग का स्कूल के पीछे पहाड़ था, अब पहाड़ के ऊपर पानी टंकी बनल था, उधर ले जाके बंद करके मनमनता मारा, मनमनता कूचा, और कूच के बाद ऐसी बांध के छोड़ दिया। अपने बेचारा कैसे कैसे छोड़ छाड़ के निकाला, फिर आया बाद में पता करते करते पता चल गया कि सब बदमाशी बच्चा लोग क्या है, कहाँ के बच्चा लोग, टाटी सिलवे का। तो वहाँ के मास्टर टाटी सिलवे वाला लड़का से हरकता था। हम क्या तो पहली बार एडमिशन हुए थे, वो टीचर मैथ के थे, उसको बाबू भाई, उनको आता था क्या कोई बात में बाबू समझ में आया, बाबू समझ में आया, तो उसको सब नामे रख दिया बाबू भाई, समझा कि नहीं? तो वो क्या करते थे, एक दिन ठंडे के दिन था तो धूप में प्रेयर हो रहा था, तो धूप में से लंच के समय में खड़ा थे, लंच के समय में खा, तो हम सामने गए, सर को प्रणाम किया, बैठे, तब पूछे नया नया एडमिशन था, तो हाँ पूछे कि कहाँ से आया है, तो हम सर बिहार से, तो बोले हम भी बिहारी हैं। तो हमने बहुत अच्छी बात है सर, आप भी बिहारी हम भी बिहारी। तो बोले कि तुम रहता है जा कहाँ है, तो टाटी सिलवे। तो एक कदम इन्हें हट गए समझा, एक कदम उन्हें, तो हम सर टाटी सिलवे के नाम लिए तो उन्हें भाग गए। तो ना ऐसे ही तो हमको इसको लगा कि कोई तो लफड़ा है बात। लड़का सब सीनियर लोग से पूछे तो बोला कि टाटी सिलवे लड़का सब वहाँ टीचरे को धर के धो धा देता है, लाइसेंसियल है वहाँ के टीचर, ठीक है, इसीलिए टाटी, यदि जान गया कि वो टाटी सिलवे का लड़का है, वो पढ़े बेटा ना पढ़े इसी छोड़ देगा, होमवर्क बना के है या ना बना के इसी छोड़ देगा। एक बार वैसी एक लड़का था, माँ बाप के दम दुलारा, सिंगल इकलौता, आर से लेके पढ़ रहा था। एगो मास्टर आया, हम ही लोग तरफ सर रहते थे इंग्लिश के टीचर से, एक झापा मार दिए। तो कहता है कि हमारा माँ बाप ने एक झापा मार, तू कौन हो है मारे वाला, एक झापा। पूरा मास्टरे से लड़ाई करने लगा। अब पूरा मुस्लिम था, पूरा फोन किया, पूरा सब उन्हें से कट्टा ले लेके दम पहुंच गया, सब दम तलवार कट्टा उट्टा लेके सब रेडी है। अब तो ये सब सोचे कि क्या होगा, तो बाहर निकला तो सब सर को घेर लिया तो जाके कम से, तो अभियान क्या हुआ, टाटी सिलवे वाला एक गाड़ी टोना लाया। झारखंड में जाइए ना तो लकड़ी इतना काट के बेचता है, बंडल बना के 10 बंडल गाड़ी में रखा, पिकअप में लेके आया, और वो सब आया बाइक से। अब देखा कि अब दोनों तरफ भिड़ने वाला है, तो कहता है हट गया, वो अन्य ये अन्य, ठीक है, वो अन्य ये अन्य। तो ये सब होते रहता है। तो ये ना सोचना कि सर के हम थोड़ा से हरामी ज़्यादा है, तो हमारा उम्मीदों मत रखना। आओ निम्नलिखित कौन कृत्रिम कायिका प्रबंधन की विधि? कृत्रिम कायिका प्रबंधन मतलब होता है कली से तोड़ के लगा दिए कहीं, तो कायिका प्रबंधन। जैसे गुलाब का पेड़ तोड़ के लगा दिए हो जाता है ना, तो उसको कायिका प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। तोड़ के ओरहुल का भी फूल लगा दीजिए, कायिका प्रबंधन। तो इसमें बनना है क्या, तो कायिका प्रबंधन किस में होगा, कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, यानी में से सभी। तो क्या होगा इनमें सभी, इस सब से कलम लगा सकते हैं, दाब कलम भी सब कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु का गुण है कि उससे देखिए
अधातु, मान ली ये अधातु है तो अधातु का गुण है ना कि इसको गर्म करिएगा ना तो धीरे धीरे ऐसे आगे गर्म नहीं होगा, आगे गर्म नहीं होगा। लकड़ी को कभी जलाए हैं, जब जला दी लकड़ी तो यहाँ तक गर्म धीरे धीरे पहुंचेगा, लेकिन लोहा कभी के जला के तो गर्म करिए तो धीरे धीरे इन्हें पहुंचेगा। तो अधातु का गुण है कि उससे न तो करंट पास होगा और न धीरे धीरे आगे गर्म होगा। अधातु का, और धातु का गुण है कि धीरे धीरे वो गर्म भी होगा और उससे करंट भी पास होगा। तो यहाँ कच्चा लकड़ी धातु थोड़ी है, अधातु है, लेकिन उनमें पानी रहने के कारण इलेक्ट्रॉन है, तो पानी रहने के कारण करंट पास होता है। ठीक है, यहाँ पूछा क्या, निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक मतलब उससे करंट पास हो जाता है। क्लोरीन, ग्रेफाइट, फास्फोरस या सल्फर, क्या है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है, क्या है पेंसिल कभी देखे हैं तो पेंसिल का ही जो नीब रहता है वही है ग्रेफाइट। पेंसिल का जो लिखाता है ना भाग आगे वाला वही ग्रेफाइट रहता है। आपको चेक करना है कि उससे करंट पास होता है कि नहीं, तो कुछ तरीका बता दें। इधरों से छील दीजिएगा, एनू से अगवारा में भी और पिछवाड़ा में भी छील दीजिएगा। एगो करके एगो भाग को बोर्ड में घुसेड़ दीजिएगा और स्विच ऑन कर दीजिएगा, ऐसे टच करिएगा तो फिर कहिएगा आही रे माई। हाँ, वो देखो कितना होशियार लड़का है। वो बोला जो क्या था छोटका पेचकस ना, क्या उसको कहते हैं टेस्टर। टेस्टर से पता करिए, पता हो जाएगा। तो अधातु का गुण है में करंट पास नहीं होता है, लेकिन फिर भी हरामी दोगला पैदाशी, इससे फिर भी करंट पास होता है। ठीक है, फिर भी इससे करंट पास कौन सा धातु से करंट पास होता है तो ग्रेफाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी पढ़ना, टेबल है 10-12 का टेबल है, उसमें सबसे ज्यादा सक्रियता श्रेणी मतलब अभिक्रिया, कौन जल्दी जल्दी अभिक्रिया करता है। तो चारों में से बताना है कि कौन सबसे फास्ट अभिक्रिया करेगा। फिर बात कर रहे हो, ये चारों में से बताना है कि सबसे जल्दी अभिक्रिया कौन करेगा, तो कौन करेगा एन, सोडियम। एन को क्या कहते हैं सोडियम। आपको क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन तेल में। सोडियम को कहाँ रखते हैं केरोसिन तेल यानी करासन तेल में। काहे रखते हैं या मिट्टी तेल में काहे रखते हैं, क्योंकि जैसे ही उससे निकालिएगा बाहर ना तो वायु में हवा में क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा आग पकड़ लेगा। समझे कि नहीं। तो ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है, अभिक्रिया करता है तेजी से, जल्दी। देखिए ना कितना फास्ट है। तेल से जैसे निकलेगा आग पकड़ लेगा। मान लीजिए तेल है, तेल से निकला आग पकड़ लेगा, आपको समय भी नहीं लगेगा। जैसे ही बाहर निकला आग पकड़ लेगा। कहीं भी निकालिए, पानी में केरोसिन तेल के अलावा कहीं रख ले, अपने घुसिया भी लो कहीं भी, ठीक है, ओहो आग जलेगा। ठीक है, कहीं रख लो, शरीर का कोई पार्ट में घुसा फुसा लो तैयो जलेगा। चलो आगे। ए बच्चा, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना शुद्ध सोना था कितना कैरेट का। कभी आप शुद्ध सोना नहीं देखे होंगे। जो सोना कान में पहनते हैं, गला में पहनते हैं ना, उसमें एकदम पूरा 24 कैरेट नहीं रहता है। या तो 18, 19, 20, हद से ज्यादातर रहेगा तो 21, 20 तक देगा, उससे ज्यादा नहीं देता है, क्योंकि उतना देगा तो बनेगा ही नहीं, गहना नहीं बनेगा। तो जो शुद्ध सोना होता है कितना कैरेट का होता है 24 कैरेट। ठीक है, शुद्ध सोना कितना कैरेट 24। और सोना का शुद्ध है कि नहीं है उसको किससे मापते हैं हॉल मार्का से। किससे मापते हैं हॉल। तो आपको पूछता है कि सोना की शुद्धता किससे मापते हैं हॉल मार्का से। ठीक है, सोना शुद्ध कितना कैरेट का होता है सब बोलो कितना कैरेट। देखो तो अभी बोला तो मजा आ गया। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाया, अभी ना बताया किसको केरोसिन तेल में डुबाते हैं सोडियम को। काहे डुबाते हैं, बाहर निकालेंगे तो आग पकड़ लेगा, इसलिए कहाँ रखते हैं केरोसिन तेल में। चलो, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित कौन सा उत्पन्न होता है। अम्ल के जलीय विलयन यानी पानी में अम्ल मिलाए तो क्या देगा, पानी में अम्ल मिलाए तो H+ आयन। अब पानी में क्षार मिलाए तो
कितना होशियार हो गया हमार चेला सब, अमकी तुला बर्बाद कर देगा बिहार में। चलो आगे बढ़ो। कोचिंग को क्या बर्बाद करेगा? कोचिंग पहले से बर्बाद है। जो बर्बाद चीज को क्या बर्बाद, मतलब पहले से हम हरामी है, तो हरामी लेकर से दोस्ती करके क्या हमको हरामी कर सकता है? पहले ही से जतखोर है तो वो मिल के कुछ कर सकता है? नहीं। तो वही बात है। आइए, ए बउआ, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अम्ल है? कौन सबसे प्रबल अम्ल? प्रबल है कि सबल? सबल अम्ल। तो सबसे प्रबल अम्ल कौन है बताइए? क्या? HI ना, HI होगा, देख लीजिए सही से, HI। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान 7। जो शुद्ध जल रहेगा उसका pH मान 7, ठीक है।